अलिफ और बे में ही सारी पढ़ाई आ जाती है? नुक्ते की बात ही नहीं हैं? नुक्ते की बात ही नहीं नुक्ते की बात ही नहीं। बात कैसे नहीं? बिना नुक्ते के दुनिया को जानकारी ही नहीं हो सकती। सारी जानकारी होती किससे है? नुक्ते से ही जानकारी होती है। अलिफ बे तो हिस्ट्री की चीज हो गई, और हिस्ट्री बताने वाला कौन है? मनुष्य आत्माएं तो जन्म मरण के चक्र में आती हैं। चाहे अलिफ हो, बे हो, टे हो, ते हो, कोई भी हो, वो सब जन्म मरण के चक्र में आने वाले हैं, वो सब भूल जाते हैं। और बाबा रामायण में है कहा है, जाय ही न चाहिए कबहु कछु, जाय ही न चाहिए कबहु कछु, तुम सन सहज स्नेह। उस स्टेज में अष्टदेव को ही मानेंगे या 108 पूरे मानेंगे? जिनको कुछ नहीं चाहिए, बाप के साथ ही सहज उनका स्नेह है, और सहज स्नेह में उनको कोई कठिनाई नहीं आती है। तो ऐसा सहज स्नेह है दूसरे धर्म की आत्मा कर पाएगी जो और धर्मों में कन्वर्ट होती रही है 63 जन्मों में। 63 जन्मों में जो और धर्मों में कन्वर्ट होते रहे हैं, उनका प्यार जो और धर्मों में कन्वर्ट होता रहा है, वो और आत्माएं उसे हिसाब लेने नहीं आएंगी शूटिंग पीरियड में। कहां जा रहे हो? पहले हमसे तो निपटाओ, हमारा कर्जा तो उतार दो, हमको हिलगाया हुआ है, हमारा हिसाब किताब पूरा नहीं करोगे तो सहज होगा या कठिन होगा? कठिन हो जाता है। और बाबा हिंदू धर्म तो कोई है नहीं है। कैसे नहीं है? नहीं तो ब्राह्मणों की दुनिया में बेसिक वाले कैसे कहते हैं कि हम हिंसा को दूर करने वाले हैं, और एडवांस वाले हिंसा को बढ़ाने वाले हैं। काम विकार की हिंसा हम नहीं बढ़ाते हैं। कौन कहते हैं? बेसिक वाले। क्या कहते हैं? काम विकार की हिंसा एडवांस वाले बढ़ा रहे हैं, और हम काम विकार की हिंसा को दूर करने वाले हैं। हम हिंसा को दूर करने वाले हैं, इसलिए हम हिंदू हैं। अरे उनकी मेंटालिटी को जाना नहीं? अरे किसका प्रश्न था? आपने बेसिक वालों की मेंटालिटी को नहीं जाना? उनकी मेंटालिटी क्या कहती है? पहले हम जो पूछ रहे हो उसका जवाब दो। बेसिक वालों की मेंटालिटी क्या कहती है? वो हिंसा को अपने को बढ़ाने वाला समझते हैं या हिंसा को दूर करने वाला समझते हैं? वो दूर करने वाला समझते हैं। और एडवांस पार्टी को, शंकर पार्टी को हिंसा बढ़ाने वाला समझते हैं। कौन सी हिंसा? काम विकार की हिंसा। तो वो हिंदू हो गए। अगर है नहीं तो आया कहां से? नाम कैसे प्रख्यात हो गया? जबकि वास्तविकता ये है कि सूर्यवंशियों और चंद्रवंशियों को छोड़ करके बाकी जितने भी विधर्मी हैं, विदेशी हैं, इस्लामी, बौद्धी, क्रिश्चियन वगैरह वगैरह, वो सब काम विकार की हिंसा को बढ़ाने वाले हैं, विचार को बढ़ाने वाले हैं, घटाने वाले नहीं हैं। वो सब हिंदू, इसलिए अपने को हिंदू कहते हैं। देश का नाम भी हिंदुस्तान पड़ा बाद में है? यहाँ भी शूटिंग पीरियड में हुआ। हाँ जी।
चुनाव चल रहे हैं हैं? चुनाव चल रहे हैं तो घर घर लोग जा रहे हैं, पाँव पड़ रहे हैं, वोट मांग रहे हैं। अपन बाबा की ज्ञान की जो तो क्या कहते टाइम नहीं है, वो घर घर जा रहे हैं, पाँव छू रहे हैं, वोट मांग रहे हैं, उनकी शूटिंग कैसी होगी बाबा? ब्राह्मणों की दुनिया में अभी आखिरी धर्म की शूटिंग दिखाई पड़ेगी कि मध्य के धर्मों की या आदि के धर्म की शूटिंग दिखाई पड़ेगी? है आखिरी धर्म है आर्य समाज। आर्य समाज वाले घर घर जाकर के वोट मांगते हैं, उन्हें धर्म के ऊपर आस्था नहीं है। तुम कोई भी धर्म को मानो, वोट हमको दे दो। हाँ तो वो जब आर्य समाजियों का टाइम आएगा ब्राह्मणों की दुनिया में तो वो भी देखने में आ जाएगा। और है अंतर्मुखी बनना माने अंदर से भी कोई संकल्प न चले, मैं आत्मा ज्योति बिंदु, मेरा बाप ज्योति बिंदु, बस निराकारी निर्विकारी स्टेज बन जाए, वो है अंतर्मुखी। ऐसे नहीं बाहर से बोलना बंद कर दिया और अंदर से ढेर सारे संकल्प उल्टे फलटे चल रहे हैं, उसे वाइब्रेशन बिगड़ेगा या बनेगा? बिगड़ेगा। वो अंतर्मुखी नहीं हुआ, वो तो बहुत घातक हो जाता है, नुकसानदायक हो जाता है। कोई आत्मा संपूर्ण बनती है तो उसकी निशानी क्या है? संपूर्ण जो बनेगा उससे सब संतुष्ट रहेंगे। जो देखेगा, जो सुनेगा, वो समझेगा भगवान का बच्चा है, भगवान इनके द्वारा प्रत्यक्ष हो रहा है। असंपन्न की निशानी है खुद भी दुखी होगा और दूसरों को भी दुखी करेगा। है कोई नया नया है प्रश्न कर रहा है कि बाबा आखिरी जो विनाश होगा उस समय जो वर्ष जमेगा उसके बाद कितने समय के बाद आत्माएं आएंगी और कितने समय के बाद सतयुग आएगा? पूछने वाला भूल गया कि आत्माएं परमधाम जाती हैं और तुरंत वापस भी आती हैं। परमधाम खाली होता ही नहीं, आना बंद होगा और जाना शुरू हो जाएगा, जाना शुरू होगा और आना भी शुरू हो जाएगा। तो जब ऊपर से आत्माएं आएंगी तो ऐसे थोड़े ही कि उन्हें विनाश देखना पड़ेगा इन आंखों से। वो विनाश की दुनिया देखेंगी क्या? नहीं, वो तो आवेंगी ही नई दुनिया में। हाँ, उनकी संख्या थोड़ी होगी। कोई पूछ रहा है सबसे बड़ा पुण्य क्या है, माना सबसे बड़ा पाप क्या है, सबसे बड़ा पुण्य क्या है? दूसरी आत्माओं को सुख देना यही पुण्य है और दूसरी आत्माओं को दुख देना यही पाप है। अल्पकाल का नहीं कि अल्पकाल का सुख दे दिया, विकारी बना दिया, विकार भोग लिया, भोगवाई दिया, वो नहीं। सुख कौन सा? सुख वो जो सदा काल के लिए सुख साबित हो।
ऐसा सुख पुण्य बनाता है। बाप की पहचान कोई को दे दी, बड़े से बड़ा पुण्य हो गया। कोई थमाने वाले, कोई भगाने वाले। बाप की याद में कोई थमाए दे, हो गया बड़ा से बड़ा पुण्य। और बाप की याद से जो भगाए दे, बाप के ऊपर अनिश्चय बुद्धि बनाए दे, वो हो गया सबसे बड़ा पाप। तुम्हारा प्रश्न फिर आ गया किसी के द्वारा। बाबा, जो आत्मा रेगुलर क्लास नहीं करती है, उस आत्मा को बाबा के क्लास में बाबा का क्लास करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? सन्मुख क्लास है? क्या जवाब है? अरे उसे प्रीति ही नहीं है बाबा की वाणी से, मुरली से प्यार माना, मुरलीधर से प्यार। अब मुरलीधर से ही प्यार नहीं है तो फिर बुलाने से फायदा क्या हुआ? जो आत्मा पूरी क्लास होने के बाद क्लास में आए या क्लास खत्म होते ही आ जाए, 5, 10 या 15 मिनट बैठे और फिर साइन करके चली जाए, तो उसे साइन करने देना चाहिए या नहीं? ऐसे तो नहीं, उसने साइन क्लास किया ही नहीं। क्लास तो किया ना थोड़ा बहुत, तो साइन करने से मना क्यों कर देंगे? तो रोज की आदत होगी ना बाबा, है रोज की आदत होगी, 10-5 मिनट किया और चला गया। तो जैसा करेगा वैसा पाएगा। रोज बाबा का डिसरिगार्ड करेगा, टीचर का डिसरिगार्ड करेगा, तो डिसरिगार्ड करने का फल धर्मराज से नहीं मिलेगा। फिर क्या बात? उसको खुश होने दो, कम से कम थोड़ी तो खुशी लेने दो, है? बाबा ने देवी के पुजारियों को चोर डकैत बताया, बड़ा दर्द हो रहा है। मुरली में भी बोला है, देवी के पुजारी हैं राक्षस संप्रदाय, रावण संप्रदाय। क्यों बोला ऐसा? क्योंकि रावण जब सीता को चुराने आता है तो मंदोदरी के साथ आता है या अकेला आता है? अकेला आता है। और सीता को अकेला बनाता है या राम को साथ रहने देता है? अकेला बनाने के पीछे उसकी नियत क्या है? अच्छी नियत है या खराब नियत है? खराब नियत है। इसलिए बाबा ने बोला कि जो सिंगल देवी की पूजा करते हैं, बोलते रहते हैं जय माता दी जय माता दी, उनको पिता दी की याद रहती है? नहीं रहती। वो जानते ही नहीं कि जिस देवी की हम पूजा कर रहे हैं वो देवी कोई विधवा नहीं है। कोई देवी विधवा होती है? विधवाओं की भारतवर्ष में मान्यता होती है, विधवाओं की तो मान्यता नहीं होती। सधवाओं की फिर भी मान्यता है, कन्याओं की और ज्यादा मान्यता है। तो जो सिंगल देवी या सिंगल देवता को पूजा करते हैं वो नियत में खोट है।
अच्छा, तो एक बात हुई कि देवी के पुजारी तो चोर डकैत बताई दिए, लेकिन जो आत्माएं इस समय भूत प्रेत या तांत्रिक विद्या का प्रयोग करती हैं, उन आत्माओं को कौन सी कैटेगरी में रखेंगे? वो तो गीता में भी बताया है, मेरी उपासना करने वाले मेरे को प्राप्त होते हैं, मेरे से वर्षा लेते हैं। देवी देवताओं की पूजा करने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, देवी देवताओं से प्राप्ति करते हैं। और जो भूत प्रेतों की पूजा करते हैं उनको भूत प्रेतों से प्राप्ति होती है। तो बढ़िया प्राप्ति किसकी? जो ऊंचते ऊंचे भगवान है उसके बच्चे बनेंगे तो ऊंची तेज वर्षा मिलेगा। देवी देवताओं के बच्चे बनेंगे तो मीडियम, और भूत प्रेतों के बनेंगे तो थर्ड क्लास प्राप्ति होगी। है जिसको हम अगर ज्ञान सुना रहे हैं और अगर वो सिर्फ ऊपरी मन से सुन रहा है और अंदर के मन से है नहीं सुना, क्या? हम किसी को ज्ञान सुना रहे हैं, और अगर हम किसी को बाबा के बारे में बताते हैं हाँ, तो कोई अगर सुनता है ऊपरी मन से सुनता है लेकिन ऊपरी मन से, मतलब उसके अंदर की इच्छा नहीं है, तो उसे सुनाना चाहिए। तो परख शक्ति होनी चाहिए ना। पात्र को ज्ञान देना है या कुपात्र को देना है? प्यासे को पानी पिलाना है या जिसको प्यास ही नहीं है पानी पी लो, पानी पी। बेचारा मुझे जाएगा। हाँ, बाबा करो आई नहीं कुछ आत्माएं ऐसी हैं, उन्हें अपन ज्ञान सुनाओ तो कहा है हाँ अच्छो है, बाद में क्या कि धर्म का पागल कुत्ता ने कहा हम ज्ञान सुने। अब तो परखो ना, परख करके दान देना चाहिए ना। हाँ, बीच में सिर्फ को क्यों दिखाते हैं? आस पास देवता बैठे हैं, बीच में शिवलिंग क्यों दिखाते हैं? है आस पास देवता बैठे हैं, क्या बैठे? देवताएं। हाँ बीच में पिंडी दिखाते हैं, हाँ, आसन करते हैं। ऐसे क्यों दिखाते हैं? है कोई परिवार होता है तो उस परिवार में बच्चे बीच में बैठेंगे या बाप को बीच में बैठाएंगे? है तो वो शिवलिंग जो बीच में रखा जाता है वो बाप की यादगार है। बाप बीच में बैठा है और बच्चे चारों ओर बैठे हुए हैं। ये बाप का परिवार है। अच्छा बाबा, सुपनेखा कौन थी? है? सुपनेखा के नाक का हाँ मन ने काट दी थी। हाँ ब्राह्मण। हाँ, ब्राह्मणों की दुनिया में सूपन खाएं वो हैं जो लड़ाई लड़वाती हैं। सूपन खा की खुद की इच्छा थी कि राम या लक्ष्मण हमारे साथ ऐसा ऐसा कर्म करें, विकार भोगें। उनकी वो इच्छा पूरी नहीं हुई तो रावण से जाके झूठी शिकायत कर दी, लड़ाई लड़वा दी। ऐसी औरतें होती हैं कि नहीं होती हैं? हैं? उनकी विकार की आस पूरी नहीं होती है तो कामेशु क्रोधेशु हो जाते हैं, लड़ाई करवा देते हैं। उनको कहा जाता है सूपन खां। फिर होती हैं पूतनाएं। क्या? पूतनाएं वो होती हैं जिनको विख की आस रहती है, विषय विकार में ही उनकी जिंदगी जाती है। सूपन खाएं ज्यादा खतरनाक है। ब्राह्मण परिवार में भी हैं। आगे चल के देखना, जब महाभारत युद्ध है ब्राह्मणों की दुनिया में प्रत्यक्ष हो तो कितनी सूपन खाएं निकलती हैं जो बाप की ग्लानि करेंगी, पहले सरेंडर होके रहेंगी, बाद में
बाद में ग्लानि करेंगे। बाबा, जिन आत्माओं का हुआ वही का पाठ मन बुद्धि में क्लियर हो जाता है, इनका क्लियर हो गया। जिन आत्माओं का भी, हाँ, तो क्या उनकी धारणा स्वतः ही पक्की हो जाती है? जिसको कुर्सी मिल जाती है, नौकरी, कोई पढ़ाई लिखाई करता है, पढ़ाई लिखाई करने के बाद ट्रेनिंग करता है, ट्रेनिंग करने के बाद फिर उसको कुर्सी मिल जाती है, तो कुर्सी मिलाने के बाद कुर्सी सब कुछ सिखाई देती है या सिखाया आता है? कुर्सी सिखाई देती है। तो ऐसे ही जिसका पार्ट डिक्लेयर हो जाता है, वो डिक्लेयर हुआ पार्ट उसको याद आता रहता है कि मुझे ये बनना है, मेरा ये लक्ष्य है। तो बार बार याद आएगा तो बार बार सुधार करेगा। बाबा, अभी जो विष्णु नारायण बनकर बैठे हैं, विष्णु पार्टियां बनाकर बैठे हैं, वो माला में कौन सा पद पाएंगे? है? अरे 3 मालाएं हैं। एक है रुद्रमाला, बाप की माला। एक है विजय माला, विष्णु की माला। और एक है भक्त माला। तो जो विष्णु पार्टी बना के बैठते हैं, वो भगवान बाप से भगाकर दूर ले जाते हैं या नजदीक लाते हैं? दूर ले जाते हैं। तो जो भगाने वाले हैं वो माला में आवेंगे क्या? बाप की माला में आवेंगे? विष्णु की माला में आवेंगे? नहीं, तो डुप्लीकेट विष्णु बने बैठे हैं। वो भक्त माला है सारी। ये बताया कि जीवित रहने के लिए सूर्य से निश्चित दूरी पृथ्वी पे रहती है। बाबा, इसका वेद में ज्ञान क्या कौन सा? ज्ञान में अगर जिंदा रहना है तो ऐसे पृथ्वीवासी बनो जो निश्चित दूरी पर रहो। अगर बहुत दूर हो गए तो ज्ञान में जिंदा नहीं रहेंगे। क्या? हम मुर्दा बन जाएंगे। और नजदीक आ गए हैं? जैसे होता है कि सूर्य के जो ज्यादा नजदीक आ जाते हैं वो भी जिंदे नहीं रहते। अब जल जाएंगे। हाँ, जलेगा नहीं, जलेंगे नहीं। और ज्ञान में मरना तब नहीं देंगे, तब तो देह अभिमान में जल जाएगा। अच्छी बात है ना। बाप के नजदीक आना अच्छा है या दूर जाना अच्छा है? तो नजदीक आएंगे, देह भान जल जाएगा, तो अच्छा है ना। जीवित रहने के लिए निश्चित दूरी पे रहना जरूरी है। हाँ, तो बाप के पास ही जीवित रहेंगे। जो मर जाएंगे, जीते जी मरेंगे, उनका अंजाम क्या होगा? वो जन्म जन्मांतर बाप के पास रहेंगे या दूर रहेंगे? बाबा, है संदेश देने की जहाँ तक बात आती है, आज हिंदी में भी आया, संदेश ज्ञान का जो संदेश देते हैं, तो एक तो साधारण रूप से जो संदेश किसी आत्मा के द्वारा मिलता है कि फलानी जगह ज्ञान चल रहा है, आने का परिचय देता है, परंतु वहाँ जाकर जब वो ज्ञान लेती है आत्मा, तो वहाँ सुनाने वाली आत्मा तो दूसरी होती है। ज्ञान का परिचय देने वाली आत्मा तो दूसरी होती है। वहाँ कहाँ? जहाँ से ज्ञान गीता पाठशाला द्वारा जहाँ से दिया जा रहा है, दूसरी होती है। जहाँ पर ज्ञान दिया गया। हाँ, गीता पाठशाला में ज्ञान दिया जाता,
हाँ, तो वहाँ से इंडिविजुअल भी दिया जाता। तो जो भाई मिला था ना, उसने तो ज्ञान नहीं दिया, उसने सिर्फ इतना बताया कि फलाने संदेश दिया। हाँ, उसने सिर्फ इतना बताया, संदेश दिया। हाँ। और फिर जब वो आत्मा जाकर के वहाँ ज्ञान लेती है, हाँ। तो पाठशाला गहराई से हाँ, हाँ। कुछ बातें समझ में आती हैं, हाँ उसके बाद वो चला जाता है। हाँ। ज्ञान में उस समय नहीं चलता, नहीं चलता। फिर 4-5 साल बाद वो दोबारा उसी आत्मा के संपर्क में आता है, जो आत्मा गीता पाठशाला में जहाँ उसने सुना था। हाँ वो आत्मा के संपर्क में नहीं आता जो पहले उसको बताता है। ठीक है। तो कौन सी आत्मा निमित्त बनी ज्ञान देने के या संदेश देने के, क्या कहा जाए? शुरुआत में जिसने संदेश दे दिया वो संदेश उसको भूल गया क्या? याद आता है तो संदेश दिया हुआ तो याद आएगा ना। अगर उसने संदेश न दिया होता तो गीता पाठशाला में डिटेल में समझने के लिए कैसे पहुंचता, और जब पहुंचता ही नहीं तो 5 साल के बाद कैसे पहुंच जाता? तो बीज डालने वाला कौन हुआ? जिसने संदेश दिया उसी ने बीज डाला। भले उसने ज्ञान तो कुछ सुनाया नहीं, भले नहीं सुनाया। हाँ। बाबा, यदि उधार के रूप में किसी को अपन कुछ पैसा दे देते हैं, कुछ मदद के रूप में किसी को पैसा दे देते हैं, ज्ञानी आत्माएं, हाँ, किसी को मदद के रूप में दे दिए ज्ञानी आत्माएं, और वो आदमी पैसा रिटर्न नहीं देता है, हाँ, तो अपन क्या समझे कि वो पैसा मेरा नहीं था या किसी जन्म में उसका हमने कर्ज लिया था इसलिए वो वापस नहीं दे रहा है, क्या समझे उस चीज का? कर्ज लेना और कर्ज देना ये ज्ञान के विपरीत है। कर्ज लेना ये भी मांगना है। क्या लिया ना तो बिना मांगे कोई दे देता है क्या? कुछ न कुछ इशारा दिया तो उसने दिया। तो मांगने से मरना वाला आपने दिया क्यों? आप मांगना सिखाते हैं। जैसे कहते हैं पुत्र पुत्र सुपुत्र तो क्यों धन संचय। पुत्र अगर अच्छा है, सुपुत्र है, तो उसको पैसा इकट्ठा करके देने की जरूरत ही नहीं, वो अपने आप कमाए लेगा। और पुत्र कुपुत्र तो क्यों धन संचय। पुत्र अगर कुपुत्र है तो पैसा इकट्ठा करके उसको दे भी देंगे तो क्या करेगा? सारा पैसा बर्बाद कर देगा। ऐसे ही ये जो धन दूसरों को कर्जे में देते हैं वो भी एक पाप बन जाता है। अब मान लीजिए व्यवसाय के रूप में यदि अपन कुछ उधार लेते हैं व्यवसाय करने, सब धंधों में है नुकसान, सिवाय एक ईश्वरी धंधे के। आज नहीं तो कल नाक रगड़नी पड़ेगी। देखते भी हैं सारे कल कारखाने बंद होते जा रहे हैं। जो झूठा धंधा करने वाले हैं वो पनप रहे हैं, जो सच्चा धंधा करने वाले हैं वो मिट्टी में मिलते जा रहे हैं। तो आखिर कब तक रगड़ा चलाएंगे? जब बता दिया मेरे बच्चे भूख नहीं मर सकते, क्या बाप का धंधा करने वाले बच्चे भूख नहीं मर सकते, ये बाप का विरुद्ध है। तो दुनियावी धंधे फैलाना बड़ी बात, अच्छा काम, या ईश्वरीय धंधा फैलाना अच्छा काम? क्यों पाप कर रहे हो? कहीं भी हो बच्चे, बच्चे कहीं भी हो, नहीं बच्चे भले कहीं भी हो, बच्चे कहीं भी हो, बाप के बच्चे भूखे नहीं मर सकते बोले ना। बाप के बच्चे होंगे तो बाप का धंधा करेंगे ना। अरे कहीं से क्या मतलब? आकाश में, आकाश में क्या धंधा होगा? बाबा बोले ना, है बाबा बोले कि गाँव के बच्चे कभी भूखे नहीं रहते। हाँ हाँ, बाप का धंधा करें ना। बाप का धंधा करेंगे तभी तो बाप के बच्चे हुए ना। हाँ, नहीं भूखे मरेंगे अगर बाप का धंधा करने वाले बच्चे हैं तो। किसी भी शहर में हो, चाहे
कहीं भी हो से क्या मतलब, सारी दुनिया में तो मनुष्य हैं। जहां जहां मनुष्य हैं, मनुष्यों को ही संदेश देना है, मनुष्यों को ही ज्ञान सुनाना है। ये बात ही नहीं उठाई कि सरेंडर हैं कि नॉन सरेंडर हैं या कैसे हैं। सरेंडर हो या नॉन सरेंडर हो, सरेंडर और नॉन सरेंडर की परिभाषा भी बड़ी विचित्र है। ऐसे नहीं कागज में लिख देने से कोई सरेंडर हो जाता है। कागज में लिख करके दे दिया और वहां जाके बैठ गए कंधे पे चढ़ के, काम कुछ नहीं करते हैं, सेवा कुछ नहीं करते हैं, सुबह से शाम तक ऑर्डर चलाना, दूसरों को तकलीफ देना, गंदी गंदी बातें करना, माहौल खराब करना, धमचक्कर मचाना, ये धंधा है उनका। तो सरेंडर है? अरे बाहर की दुनिया में रहते हैं, कागज पर लिख करके नहीं दिया है, दूसरों को संदेश देते हैं, ईश्वरीय मर्यादा में रहते हैं, साप्ताहिक कोर्स भी देते हैं, गीता पाठशाला चलाते हैं, परिवार से मिलजुल करके रहते हैं, सबकी दुआएं लेते हैं, सबको दुआएं देते हैं, एक एक पैसे का पोता मेल बाबा को देते हैं। तो सरेंडर नहीं है। ओम शांति।